हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज विकास वर्मा। आई एम प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी। फ्रेंड्स, अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से स्टार्टअप इंडिया जो पोर्टल है, स्टार्टअप इंडिया पोर्टल में स्टार्टअप्स को आप रिकॉग्नाइज करवा सकते हो और रिकॉग्निशन के बाद में इनकम टैक्स का बेनिफिट आप ले सकते हो फॉर 3 consecutive फाइनेंशियल ईयर्स। तो स्टार्टअप में सबसे पहले रिकॉग्निशन कैसे होता है, रिकॉग्निशन के बाद में टैक्स बेनिफिट जो है दैट इज एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, वो किस तरह से अप्लाई करना है आफ्टर गेटिंग रिकॉग्निशन फ्रॉम द स्टार्टअप इंडिया। फ्रेंड्स, जो इनकम टैक्स बेनिफिट्स है वो 3 consecutive फाइनेंशियल ईयर्स के लिए मिलेगा और वो तभी मिलेगा जब आपका स्टार्टअप रिकॉग्नाइज्ड है। तो वंस योर स्टार्टअप गेट रिकॉग्नाइज, आप फॉर्म 80 IAC ऑफ इनकम टैक्स फाइल कर सकते हो स्टार्टअप इंडिया में। फ्रेंड्स, ये जो भी फाइल करना है वो ऑनलाइन होता है और ऑनलाइन प्रोसेस startupindia.gov.in पे अप्लाई होता है। लेकिन उसके लिए आपका स्टार्टअप इंडिया में रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट होना मैंडेटरी है, DIPP नंबर होना मैंडेटरी है। तो यहाँ स्टार्टअप इंडिया का जो रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट कैसे लेते हैं उसका एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, जो हम कैप्शन में अभी उसकी लिंक भी शेयर कर देंगे। लेकिन आज हम डिस्कशन करेंगे कि फॉर्म 80 IAC कैसे अप्लाई करना है और उसके लिए क्या क्या इंफॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करना है टू स्टार्टअप इंडिया पोर्टल। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप जब 80 IAC फॉर्म फाइल करते हो वो आपका सबमिट होता है IMB, इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड। IMB को सबमिट होता है। IMB वो जो 80 IAC फॉर्म है उस फॉर्म को थोरोली चेक करता है, जहां भी कोई लूप होल्स होती है तो उसके लिए रिमार्क्स भी आपको सेंड कर सकता है। तो जनरली हमने प्रैक्टिकली एक एक्सपीरियंस किया है कि किस तरह से स्टार्टअप इंडिया का जो सर्टिफिकेट है वो हम ले सकते हैं। और स्टार्टअप इंडिया का जो 80 IAC सर्टिफिकेट है वो रिसेंटली सक्सेसफुली अप्रूव भी हुआ है फ्रॉम IMB, इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड ऑफ स्टार्टअप इंडिया। तो सबसे पहले हम एक लिंक आपके साथ स्क्रीन शेयर करते हैं, स्क्रीन में शो करते हैं कि व्हाट इज स्टार्टअप रिकॉग्निशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, under the Startup India Action Plan, startup that meet the definition as prescribed in GSR notification 127E are eligible to apply for recognition under the program. The startups have to provide support document at the time of application. So eligibility criteria for the startup recognition: the startup should be incorporated as a private limited company or registered as a partnership firm or a limited liability partnership. Turnover should be less than INR 100 crores in any of the previous financial years. An entity shall be considered as a startup up to 10 years from the date of its incorporation. Means incorporation date से 10 years तक ही startup में आप अप्लाई कर सकते हो। अगर 10 साल से पुरानी आपकी कंपनी है, LLP है, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। द स्टार्टअप शुड बी वर्किंग टुवर्ड्स, जो आपका स्टार्टअप है वो आपका इनोवेशन, इंप्रूवमेंट ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एंड द प्रोसेस एंड शुड हैव द पोटेंशियल टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट, क्रिएशन ऑफ वेल्थ। An entity formed by splitting up or reconstruction of an existing business shall not be considered as a startup. फ्रेंड्स, यहाँ पे 80 IAC जो फॉर्म है वो आपको टैक्स डिडक्शन एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट है। जो फर्स्ट आपका सर्टिफिकेट मिलेगा दैट इज रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट। उसके बेसिस पे आप इनकम टैक्स का बेनिफिट नहीं ले सकते। लेकिन द सेकंड सर्टिफिकेट इज एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, जिसमें आप इनकम टैक्स का बेनिफिट ले सकते हो फॉर 3 consecutive financial year। Post getting recognition, a startup may apply for tax exemption under Section 80 IC of Income Tax Act 1961. Post getting clearance for tax exemption, the startup can avail tax holiday for 3 consecutive financial year out of its first 10 years since incorporation. The eligibility criteria for applying to income tax exemption, that is 80 IC, the entity should be recognized startup. Means अगर आपकी entity चाहे LLP हो चाहे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, अगर वो स्टार्टअप से रिकॉग्नाइज होगी। अर्लियर डिस्कशन किया था कि रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट होगा तो ही आप 80 IAC के लिए अप्लाई कर सकते हो। सेकंड पॉइंट इज दैट ओनली प्राइवेट लिमिटेड और LLP इज एलिजिबल फॉर टैक्स एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 80 IAC। फ्रेंड्स, यहाँ पे सेकंड पॉइंट में एक नोट करना है, ओनली प्राइवेट लिमिटेड एंड LLP, उन्हीं को सिर्फ एलिजिबल बताया गया है फॉर टैक्स एग्जम्पशन। तो यहाँ पार्टनरशिप फर्म का नाम नहीं है। तो शायद ऐसा हो सकता है कि पार्टनरशिप फर्म को टैक्स बेनिफिट नहीं मिले, लेकिन रिकॉग्निशन ले सकते हैं। द स्टार्टअप शुड हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड आफ्टर 1 अप्रैल 2016। यहाँ पे 1 अप्रैल 2016 के बाद का अगर इनकॉर्पोरेशन है तो आप इन फॉर्म 80 IAC का टैक्स डिडक्शन एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो उसके लिए सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या है कि इफ योर कंपनी इज इन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, देन उसका MOA एंड AOA आपको सबमिट करना है। और अगर आपकी LLP है तो LLP में एक डीड क्रिएट होती है, वो LLP डीड आपको सबमिट करना है, जिसको हम LLP एग्रीमेंट भी बोल सकते हैं। सेकंड इज द बोर्ड सोल्यूशन। थर्ड वन इज एनुअल अकाउंट्स एंड इनकम टैक्स रिटर्न्स ऑफ द स्टार्टअप फॉर द लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स। एनुअल अकाउंट्स मींस आपको बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस सबमिट करना है अलोंग विद द ITR जो आपने पिछले 3 साल में फाइल की है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको एक हिंट देना चाहता हूँ कि 3 फाइनेंशियल ईयर्स का वेट नहीं करना है। अगर आपका एक फाइनेंशियल ईयर भी कंप्लीट हो जाता है तो भी आप 80 IAC के लिए अप्लाई कर सकते हो
उसमें आपको जो एक फाइनेंशियल ईयर, वन फाइनेंशियल ईयर में जो भी आपके बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस है, वो आपको सबमिट करना होगा अलोंग विद द ITR। ठीक है, यहाँ पे जो टूल किट है फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए आपको ऑब्जर्व करना है, अपडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, ITR फॉर द 3 years और फ्रॉम द ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन, वो आपको सबमिट करना है। एंड दैट बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट मस्ट बी सर्टिफाइड बाय CA, चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस। इफ योर स्टार्टअप was incorporated on 1st April 18 or later, ITR is not mandatory. For startups incorporated earlier, ITR is mandatory. फ्रेंड्स, यहाँ पे ये जो इंफॉर्मेशन है, MOA, AOA, LLP डीड, या फिर बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, इनकम टैक्स रिटर्न, वो जनरली कंपनीज या LLPs के पास अवेलेबल रहती है अपने रिकॉर्ड्स में। बट जो इम्पोर्टेंट एंड यूनिक डिस्कशन है, दैट इज वीडियो एंड PPT फॉर द ATIAC। यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो दैट इज द वीडियो। आपको एक वीडियो बनाना है एंड वीडियो के साथ साथ आपको एक PPT या पिच डेक बनाना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो वीडियो है उस वीडियो के लिए कुछ गाइडलाइंस है, एंड जो PPT है, पिच डेक है, उसके लिए कुछ गाइडलाइंस है जो हम नीचे स्क्रॉल करते हैं। दिस वन इज द फॉर्म ATIAC पिच डेक गाइडलाइंस। आपको पिच डेक इन शॉर्ट हम PPT भी बोल सकते हैं, उसको PDF में हमें सबमिट करना है, फॉर्म ATIAC फॉर्म जो हम स्टार्टअप इंडिया में अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स है, वो पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करते हैं। इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट सर्विस ऑफरिंग ऑफ योर स्टार्टअप। आप जो भी प्रोडक्ट्स, अगर आपकी ट्रेडिंग का बिजनेस है या अगर आपका सर्विस सेक्टर में है, तो जो भी प्रोडक्ट है, आपका सर्विस है, उसके बारे में आपको डिटेल में आपको समझाना है PPT में। चाहे 3 या 4 स्लाइड्स में आपको इन्फॉर्मेशन पूरी कवर करनी है आपके प्रोडक्ट के बारे में, आपकी सर्विस के बारे में। Brief about how your startup is innovative or scalable, or the unique selling point USP of the startup that differentiates from its competitor in the market। फ्रेंड्स, यहाँ पे 2 या 3 स्लाइड में आपको कवर करना है कि आपका प्रोडक्ट है या फिर आपकी सर्विस है, वो कैसे यूनिक है एज कंपेरिजन टू योर कॉम्पिटिटर इन द मार्केट। यहाँ पे आपको यूनिकनेस, फॉर एग्जांपल, आप ऐसी कोई प्रोडक्ट प्रोवाइड करवाते हो जिससे जो पहले कभी कंपटीशन, आपकी कॉम्पिटिटर कंपनी कभी प्रोवाइड नहीं करवा सकी, और आप कुछ यूनिक कंसेप्ट लेके आए हो उस प्रोडक्ट के अंदर, तो वो आपको यहाँ पे PPT में मेंशन करना है। और जो भी आपकी USP है फॉर द प्रोडक्ट और सर्विस, तो वो USP भी आपको एक्सक्लूसिवली वहाँ पे स्लाइड में शो करना है। थर्ड पॉइंट इज डायरेक्टर्स डिटेल्स एंड देयर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस एंड फॉर्मल रोल इन द स्टार्टअप एंड करंट डेजिग्नेशन। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको 2 या 3 स्लाइड में कवर करना है कि डायरेक्टर जो भी है, जो भी प्रोमोटर्स है, उनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, दैट इज वेरी मैंडेटरी। आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मेंशन करनी है, आपका कितना टर्म का एक्सपीरियंस है, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस इस इंडस्ट्री में, इस सेक्टर में। अलोंग विद दैट, शेयर होल्डिंग पैटर्न। जनरली क्या होता है कि जो भी कंपनीज होती है, उन कंपनीज में जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं, या फिर जो भी LLP है, LLP में जो कॉन्ट्रीब्यूशन होता है पार्टनर्स का, उनका आपको चार्ट यहाँ पे प्रिपेयर करके देना है एक स्लाइड में, कि शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है, हु आर द इक्विटी शेयर होल्डर्स, और उन इक्विटी शेयर होल्डर का जो प्रोपोर्शन है वो भी आपको मेंशन करना है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज डायरेक्टर्स एंड शेयर होल्डर्स सिटीजनशिप डिटेल्स, दैट इज वेरी मैंडेटरी। आप जब शेयर होल्डिंग पैटर्न बनाओ, उसके साथ एक कॉलम और अटैच कर दो फॉर द सिटीजनशिप ऑल्सो। टीम डिटेल्स, करंट रोल, एजुकेशन, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। आपके स्टार्टअप में जो भी आपकी टीम है, मेल और फीमेल कैंडिडेट, उनकी आपकी जो भी करंट रोल है और एजुकेशन है और प्रोफेशनल एक्सपीरियंस भी आपको मेंशन करना है अलोंग विद द डायरेक्टर्स। आप डायरेक्टर्स का अलग सेक्शन में कर सकते हो, उसके बाद में अलग स्लाइड में आपको पूरी टीम की डिटेल्स डालनी है। डिटेल्स अबाउट adherence to the specific government approvals required by the startup such as FSAI regulation, guidelines set by the Bureau of Indian Standards। जनरली क्या होता है कि फूड का बिजनेस है, अगर फूड FBO का बिजनेस है, फूड बिजनेस ऑपरेटर का बिजनेस है, तो आपको FSAI का रजिस्ट्रेशन करना है। एंड उसके साथ साथ अगर आपकी एंटिटी में कोई स्पेसिफिक अप्रूवल की जरूरत है, कोई रेगुलेटर्स की अप्रूवल की जरूरत है, तो वो भी आपको सबमिट करना है। मीन्स आपको जो पिच डेक है, PPT है, उसमें आपको शोकेस करना है। revenue model, this is very important, revenue model, that is how details of how the startup generates the revenue। फ्रेंड्स, यहाँ पे रेवेन्यू, रेवेन्यू मींस आप किस तरह से सेल्स करते हो और सेल्स का प्रोसेस क्या है, प्रोटोटाइप क्या है, तो वो आपको एक चार्ट के थ्रू भी आप समझा सकते हो, जिससे आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन शो हो PPT के अंदर। तो रेवेन्यू मॉडल आप कोशिश करिए टेक्स्ट की जगह आप उसका एक अच्छा चार्ट बनाओ, चार्ट आप PPT में शो करो। फंडिंग रिसीव फ्रॉम प्राइवेट इन्वेस्टर्स और एंजल फंडिंग, VC फंडिंग, वेंचर कैपिटलिस्ट, इफ यस प्लीज एड नेम्स एंड डिटेल्स ऑफ द इन्वेस्टर। फ्रेंड्स, जनरली क्या होता है कि मार्केट में काफी एंजल फंडिंग मिलती है, वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं, जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स होते हैं, वो आपके स्टार्टअप्स में फंड
ऑलरेडी दे देते हैं, तो उसको जो शेयर होल्डिंग पैटर्न उनको आपने दी है या इक्विटी शेयर्स आपने डाइल्यूट किए हैं, तो वो आपको यहाँ मेंशन करना जरूरी है कि आपको ऑलरेडी फंडिंग मिल चुकी है, और दिस इज बूट स्ट्रैप्ड और सेल्फ फंडेड, ये आपको मेंशन करना है। इफ एनी सपोर्ट मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी इज रिसीव्ड फ्रॉम सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट और एनी अदर डिपार्टमेंट और इनक्यूबेटर्स। जनरली फ्रेंड्स आपने ऑब्जर्व किया होगा कि काफी इंक्यूबेटर सेंटर बन चुके हैं गवर्नमेंट के या पीएसयूज के या अलग अलग यूनिवर्सिटीज के भी इंक्यूबेटर्स होते हैं, तो वहां से अगर कुछ आपको मॉनेटरी या नॉन मॉनेटरी सपोर्ट है या कभी हुआ है स्टार्टअप को, वो आपको मेंशन करना मैंडेटरी है एक स्लाइड में। डिटेल्स ऑफ एनी पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर अवार्ड्स वॉन बाय द स्टार्टअप। फ्रेंड्स बहुत बार क्या होता है, स्टार्टअप जो होता है, स्टार्टअप को काफी बार रिकॉग्नाइज किया जाता है और रिकॉग्निशन मिलता है किसी अवार्ड शो में, किसी अवार्ड के थ्रू या कोई सर्टिफिकेट या रिकॉग्निशन के थ्रू। तो वो रिकॉग्निशन का जो फोटो है, वो फोटो आपको पिच डेक में एक स्लाइड में मेंशन करना है। नंबर ऑफ पीपल डायरेक्टली एम्प्लॉयड विद योर स्टार्टअप, ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपके स्टार्टअप में जो भी एम्प्लॉयज हैं, जो भी पीपल है जो डायरेक्टली एम्प्लॉयड है, जिनके जो पेरोल पे है, जिनकी सैलरी आप कंपनी या एलएलपी से पे करते हो, उनका यहाँ पे मेंशन करना मैंडेटरी है। अलोंग विद दैट नंबर ऑफ कस्टमर्स क्लाइंट्स। यहाँ पे फ्रेंड्स काफी बार क्या होता है कि आपका कोई स्टोर है, एप्लीकेशन स्टोर है, या फिर एंड्रॉयड है, या फिर आईफोन पे कुछ स्टोर है, तो वहां पे आपकी अगर एप्लीकेशन है, तो वहां पे आपको पेइंग कस्टमर यूजर्स की डिटेल भी डालनी है विद ए कॉपी ऑफ एटलीस्ट वन कॉन्ट्रैक्ट वर्क ऑर्डर और एमओयू, और द नंबर प्ले स्टोर एप्लीकेशन स्टोर डाउनलोड इन केस ऑफ मोबाइल एप्लीकेशन अलोंग विद स्क्रीनशॉट ऑफ द एप्लीकेशन लिस्टिंग ऑन दीज प्लेटफॉर्म्स। फ्रेंड्स यहाँ पे जो भी पिच डेक की गाइडलाइंस है वो आपको सीरियसली लेना है और सारे पॉइंट्स आपको पिच डेक में कवर करना है, बिकॉज आईएमबी बोर्ड जो है वो सारी ये डिटेल्स या इन्फॉर्मेशन आपकी चेक करेगा। उसी के बाद में इफ दे आर सेटिस्फाइड और जस्टिफाइड विद द फॉर्म 80 उसी के बाद आपको टैक्स एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा। लिंक टू योर स्टार्टअप्स वेबसाइट, यहाँ पे वेबसाइट की डिटेल डालनी है अलोंग विद द स्क्रीनशॉट इमेजेस ऑफ योर प्रोडक्ट और वेबसाइट। तो जनरली जो भी प्रोडक्ट है उनको आप अच्छे से कॉमर्शियलाइज तरीके से पिक्चर उसकी लो, और उसको उसको आपको वेबसाइट जो है आपकी वेबसाइट में भी डालना है, और उसके साथ साथ आपको जो पिच डेक आपका क्रिएट करना है उस पिच डेक में भी आप एज ए स्लाइड में मेंशन कर सकते हो या इंसर्ट कर सकते हो। फ्रेंड्स ये जो भी पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स को आप कोशिश करिए कि आप वन टू वन सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग, या फिर सीरियल नंबर मींस आपकी जो भी फर्स्ट पॉइंट है उसके अकॉर्डिंग आप मेंशन कर सको, और स्लाइड जो है वो स्लाइड कोशिश करिए कि 30 to 40 पेजेस में आपकी पूरी इंफॉर्मेशन आ जाए। एंड पिच डेक अपलोडेड मस्ट बी इन द पीडीएफ फॉर्मेट। तो पिच डेक का जो फॉर्मेट है, फॉर्मेट काफी सिंपल है, और जितना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप करते हो उतना बेटर है, और कंटेंट को क्रिस्प रखिए, और जितने भी पॉइंट्स है वो सब पॉइंट्स जस्टिफाइड होने जरूरी है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एक आपको वीडियो भी सबमिट करना है, एंड प्लीज इंश्योर दैट यू प्रोवाइड ऑल द फॉलोइंग डिटेल्स इन योर वीडियो। जो भी पॉइंट्स है वो सब पॉइंट्स आपके कवर होने चाहिए। एज कंपेरिजन टू पिच डेक, वीडियोज में जो है वो पॉइंट काफी कम है, बट आपका वीडियो आइडियली शुड बी ऑफ 2 to 3 minutes एंड नॉट बी लॉन्गर देन दी 5 minutes। प्लीज शोकेस द वर्किंग ऑफ द प्रोडक्ट प्रोटोटाइप प्रूफ ऑफ कंसेप्ट डेवलप्ड बाय स्टार्टअप। जनरली सर्विस सेक्टर में जो भी प्रोटोटाइप है और आपका जो भी प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट की किस तरह से वर्किंग है वो वर्किंग आपको शोकेस करनी है। If you are a product or software-based startup, then showcase a demonstration prototype walkthrough of the software product developed by you is compulsory. If you अगर कोई भी आईटी सेक्टर में है, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, तो वो ये पॉइंट समझ पाएंगे। इफ यू प्रोवाइड सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी सर्विसेज सच एज वेबसाइट डेवलपमेंट, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, डेवलपिंग white label software products for the client, then please showcase a demonstration, demo, prototype walkthrough of the product developed by you for your key clients। यहाँ जो भी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी सर्विसेज में है वो ये पॉइंट समझ सकते हैं कि जितना भी व्हाइट लेवल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स है जो आप क्लाइंट्स के लिए क्रिएट करते हो, उनका भी आपको प्रोडक्ट जो है शोकेस करना है, डेमोन्स्ट्रेट करना है। प्लीज ऑल्सो शोकेस द मार्केट ट्रैक्शन दैट योर प्रोडक्ट सर्विस हैज जनरेटेड थ्रू आइदर ऑनलाइन कस्टमर रिव्यूज, क्लाइंट टेस्टिमोनियल्स, वीडियोस, टेक्स्ट आर एक्सेप्टेबल, और एनी अदर सिमिलर एप्रिसिएशन फीडबैक रिसीव्ड। तो फ्रेंड्स वीडियोस में, वीडियो मेकिंग में आपको 3 या 4 पॉइंट्स जो है वो इंपॉर्टेंट है, वो आपको वहां मेंशन करना जरूरी है, वीडियो में शोकेस करना जरूरी है। स्पेशल नोट इज दैट प्लीज अपलोड द वीडियो is uploaded on a third party video hosting platform such as YouTube or Vimeo. In case you are uploading the video on Google Drive, please make sure that it is not access restricted। तो आप गूगल ड्राइव पे आपका वीडियो डाल के उसका जो लिंक है वो लिंक आप यहाँ स्टार्टअप इंडिया का जो ATIAC फॉर्म है उसमें डाल सकते हो, और गूगल ड्राइव पे जो आप वीडियो शेयर करते हो उसका जो लिंक है वो इजीली एक्सेसिबल हो। ऐसा नहीं हो कि ऑफिसर्स वहां ओपन करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, बट यहाँ पे आपने उसका जो लिंक है उस लिंक को रेस्ट्रिक्ट कर दिया ऑन दी परमिशन ऑफ द यूजर।
तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एटीआईसी जो फॉर्म है वो काफ़ी सिंपल है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो वीडियो एंड पिच डेक की गाइडलाइंस है वो कवर होनी चाहिए पीपीटी में एंड वीडियो में। तो प्रोसेस काफ़ी सिंपल है, आपको एनुअल अकाउंट सबमिट करने हैं। अगर 3 फाइनेंशियल ईयर्स के आपके पास डेटा नहीं है तो 2 फाइनेंशियल ईयर के भी आप सबमिट कर सकते हो। इनफैक्ट आप एक नॉर्मल एक 1 फाइनेंशियल ईयर भी आपका कंप्लीट हो चुका है, सिंगल फाइनेंशियल ईयर, तो उसके डॉक्यूमेंट्स भी आप दे सकते हो। तो एटीआईसी में जनरली आपको रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट लेना होगा, बिकॉज डीआईपीपी इज मैंडेटरी। इसके बाद ही आप फॉर्म एटीआईसी में अप्लाई कर सकते हो। और वंस यू आर अवेलिंग द टैक्स बेनिफिट तो आपको कंसेक्यूटिवली उसके बाद 2 फाइनेंशियल ईयर्स को अवेल करना है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम फाइनेंशियल ईयर चूज कर सकते हैं अकॉर्डिंगली हम टैक्स बेनिफिट के लिए। तो वंस यू आर अप्लाइंग फॉर द स्टार्टअप फॉर्म एटीआईसी, तो आपको उसका इनकम टैक्स बेनिफिट्स कंटिन्यूसली 3 consecutive फाइनेंशियल ईयर के लिए अवेल कर सकते हो। फ्रेंड्स, अभी रिकॉग्निशन का हमने ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, तो उसका लिंक भी आपके साथ अभी कैप्शन में शेयर कर देते हैं। और अगर इस तरह की वीडियोस आपको कंटिन्यूसली देखने हैं तो आप हमारा जो चैनल है वो सब्सक्राइब कर सकते हो। फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर